नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 100वें सूत्र की ओर। 100वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, वस्तुओं और विषयों का गुण धर्म ज्ञानी व अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता यह है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह बड़ी प्यारी विधि है। हम इसे वैसे ही शुरू कर सकते हैं जैसे हम हैं। पहले कोई शर्त पूरी नहीं करनी है। बहुत सरल विधि है। हम व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घटनाओं से घिरे हैं। हर क्षण हमारे चारों ओर कुछ न कुछ है। वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं। लेकिन क्योंकि हम सचेत नहीं हैं, इसलिए हम भर नहीं हैं। सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम गहरी नींद में सोए हैं। वस्तुएं हमारी चारों ओर मौजूद हैं। लोग हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। घटनाएं हमारे चारों तरफ घट रही हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं हैं या हम सोए हुए हैं। तो हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वही मालिक बन जाता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम उसके द्वारा खींच लिए जाते हैं। हम केवल उससे प्रभावित ही नहीं होते, संस्कारित भी हो जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। कुछ भी चीज़ हमें पकड़ ले सकती है और हम उसके पीछे चलने लगेंगे। कोई पास से गुजरा, हमने देखा सुंदर चेहरा है और हम प्रभावित हो गए। कोई सुंदर पोशाक देखी, उसका रंग, उसका कपड़ा सुंदर है, हम प्रभावित हो गए। कोई बड़ी कार गुजरी, हम प्रभावित हो गए। हमारे आसपास जो कुछ भी चलता है हमें पकड़ लेता है। हम बलशाली नहीं हैं, बाकी सब कुछ हमसे ज़्यादा बलशाली है। कुछ भी हमें बदल देता है। हमारी भाव दशा, हमारा चित्त, हमारा मन सब दूसरी चीज़ों पर निर्भर है। विषय हमें प्रभावित कर देते हैं। सूत्र कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही जगत में जीते हैं। एक बुद्ध पुरुष और हम एक ही जगत में जीते हैं। जगत वही रहता है, अंतर जगत में नहीं पड़ता। अंतर बुद्ध पुरुष के भीतर घटित होता है। वह उन्हीं वस्तुओं के बीच जीता है, लेकिन अलग ढंग से जीता है। वह अपना मालिक है। उसकी आत्मा असंग और अस्पर्शित बनी रहती है। वही राजा है। उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। बाहर से कुछ भी उसको संस्कारित नहीं कर सकता। कुछ भी उस पर हावी नहीं हो सकता। वह निर्लिप्त बना रहता है। यदि वह कहीं जाना भी चाहेगा तो भी वह मालिक बना रहेगा। यदि वह किसी छाया के पीछे जाना चाहेगा तो जाएगा, लेकिन वह उसका अपना निर्णय होगा। इस भेद को समझ लेना ज़रूरी है। निर्लिप्त वह व्यक्ति है जो उसी संसार में जी रहा है जिसमें हम जी रहे हैं। जगत में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति संसार का त्याग करता है वह केवल परिस्थिति को बदल रहा है, स्वयं को नहीं। और यदि हम स्वयं को नहीं बदल सकते तो परिस्थिति को बदलने पर ही जोर देंगे। यह कमज़ोर व्यक्तित्व का लक्षण है। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो सतर्क और सचेत है स्वयं को बदलना शुरू करेगा, उस परिस्थिति को नहीं जिसमें वह है, क्योंकि वास्तव में परिस्थिति को तो बदला ही नहीं जा सकता। अगर हम एक परिस्थिति को बदल दें तो फिर दूसरी परिस्थितियाँ आ जाएंगी। हर क्षण परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो हर क्षण समस्या तो बनी ही रहने वाली है। धार्मिक और अधार्मिक दृष्टिकोण के बीच यही अंतर है। अधार्मिक दृष्टिकोण है परिस्थिति को, परिवेश को बदलने का। वह दृष्टिकोण हम में भरोसा नहीं करता, परिस्थितियों में भरोसा करता है। जब परिस्थिति ठीक हो जाती है, हम परिस्थिति पर निर्भर हैं। अगर परिस्थिति ठीक न हुई तो हम स्वतंत्र इकाई नहीं हैं, हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। असल में हमारा अस्तित्व ही नहीं है, केवल परिस्थिति है और हम बस एक दर्पण हैं। लेकिन यह हमारी नियति नहीं है। हम कुछ और हो सकते हैं। वह हो सकते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं है। विकास के 3 चरण हैं। पहला चरण, परिस्थिति मालिक है और हम बस पीछे पीछे घिसटते हैं। हम मानते हैं कि हम हैं, लेकिन हम हैं नहीं। दूसरा चरण, हम होते हैं और परिस्थिति हमें घसीट नहीं सकती। परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि हम एक संकल्प बन गए हो गए, हम केंद्रित हो गए हैं। तीसरा चरण, हम परिस्थिति को प्रभावित करने लगते हैं। हमारे होने मात्र से ही परिस्थिति बदलने लगती है। पहली अवस्था अज्ञानी की है। दूसरी अवस्था उस व्यक्ति की है जो सतत सजग है, लेकिन अभी भी अज्ञानी ही है। उसे सजग रहना पड़ता है। सजग रहने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है। उसका जागरण अभी स्वाभाविक नहीं हुआ है, इसलिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। यदि वह एक क्षण के लिए भी होश या जागरण खोता है तो वह वस्तु के प्रभाव में आ जाता है, तो उसे सतत होश रखना पड़ता है। वह साधक है जो साधना कर रहा है। शक्ति स्मरण रखने जैसी चीज़ है। हम कमज़ोर हैं, इसलिए कोई भी चीज़ हम पर हावी हो जाती है, और शक्ति आती है सजगता से, होश से।
जितने ज़्यादा सजग उतने ही शक्तिशाली, जितने कम सजग उतने कम शक्तिशाली। देखिए, जब हम सोए होते हैं तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हम गहरी नींद में खोए हैं, हमने सारा होश खो दिया है। एक सपना भी शक्तिशाली हो गया है और हम इतने कमज़ोर हैं कि हम उस पर संदेह नहीं कर सकते। बेतुके से बेतुके स्वप्न पर भी हम संदेह नहीं कर सकते, हमें उससे मानना ही होता है। और जब तक वह चलता है तब तक वह वास्तविक ही लगता है। सपने में भले ही हम बेतुकी चीज़ें देखते हैं, लेकिन सपना देखते समय हम उस पर संदेह नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह वास्तविक नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस एक सपना है, कि यह असंभव है। हम ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम गहरी नींद में जो हैं। जब होश नहीं होता तो एक सपना भी हमें कितना प्रभावित करता है। जाग कर हम हंसेंगे और कहेंगे वह सपना बेतुका था, असंभव था, ऐसा हो ही नहीं सकता, वह केवल एक भ्रम था। लेकिन जब वह चल रहा था तब यह बात हमारे ख्याल में नहीं आई, तो हम उसमें उलझे ही रहे, उससे प्रभावित हो गए, उसमें खो गए। सपना इतना शक्तिशाली क्यों था? सपना शक्तिशाली नहीं था, हम शक्तिहीन थे। इसे स्मरण रखना है। जब हम शक्तिहीन होते हैं तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है। जब हम जागे होते हैं तब कोई सपना हम पर प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन यथार्थ, तथा कथित यथार्थ प्रभावी हो जाता है। जागा हुआ व्यक्ति, बुद्ध पुरुष इतना सजग होता है कि हमारा यथार्थ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति के लिए चीज़ें भी हैं और वह भी है, लेकिन उसके और चीज़ों के बीच कोई सेतु नहीं है। सेतु टूट गया है, वह अकेला चलता है, अकेला जीता है, वह अपना ही अनुसरण करता है, कुछ और उसे अविष्ट नहीं कर सकता। इस अनुभव के कारण ही हमने इस उपलब्धि को मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है। वह परम मुक्त है। संसार में हर जगह मनुष्य ने मुक्ति की खोज की है। हम ऐसा एक भी मनुष्य नहीं खोज सकते जो अपने ढंग से मुक्ति न खोज रहा हो। अलग अलग रास्तों से मनुष्य इस अवस्था को खोजने की कोशिश करता रहता है जहाँ वह मुक्त हो सके, और ऐसी किसी भी चीज़ को वो घृणा करता है जो उसे बंधन में बांधे। कोई भी चीज़ जो उसे रोकती है, बांधती है, वह उससे लड़ता है, उससे संघर्ष करता है। इसलिए तो इतने राजनीतिज्ञ संघर्ष हैं, इतने युद्ध हैं, इतनी क्रांतियाँ हैं। इसलिए तो इतने पारिवारिक संघर्ष हैं। पति और पत्नी, बाप और बेटा सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ाई बुनियादी है, लड़ाई है मुक्ति के लिए। मनुष्य केवल एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा है और वह है मुक्ति। लेकिन राजनीतिक लड़ाइयों से, क्रांतियों से, युद्धों से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता पा भी लें तो वह ऊपर ऊपर है, भीतर गहरे में तो हम बंधन में ही रहते हैं। तो हर स्वतंत्रता एक मोह भंग सिद्धि होती है। मनुष्य धन की इतनी कामना करता है, लेकिन गहरे में वह मुक्ति की ही कामना है। धन हमें स्वतंत्रता का एक भाव देती है, तब भी हम वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। सूत्र कहता है कि हमें चेतना की ऐसी अवस्था पर आना है जहाँ कुछ भी हमें प्रभावित ना करे, हम निर्लिप्त बने रह सकें। यह कैसे होगा? दिन भर इसके लिए हमारे पास अवसर है। किसी भी क्षण हम सजग हो सकते हैं। जब भी हम पाएं कि कुछ हमें आविष्ट कर रहा है, तब एक गहरी श्वास लेनी है। एक गहरी श्वास भीतर लेनी है और बाहर छोड़नी है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो उस चीज़ को फिर देखना है, लेकिन एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा की तरह। यदि हम एक क्षण के लिए भी मन की इस साक्षी दशा को पा सके तो अचानक हम पाएंगे कि हम अकेले हैं, कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता। कम से कम उस क्षण में तो कुछ भी हम में कामना पैदा नहीं कर सकता। जब भी हमें लगे कि कोई चीज़ हमें प्रभावित कर रही है, हम पर हावी हो रही है, हमें हमसे दूर ले जा रही है, हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, तो गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। और श्वास बाहर छोड़ने से पैदा हुए उस छोटे से अंतराल में उस चीज़ को देखना है। यदि हमें यह कठिन लगे, अगर श्वास बाहर छोड़ने भर से ही हम अंतराल पैदा न कर पाएँ, तो एक कदम और करना है, श्वास बाहर छोड़ना है और एक क्षण के लिए भीतर लेना रोक लेना है, ताकि पूरी वायु बाहर निकल जाए, रुक जाए। श्वास भीतर नहीं लेना है, फिर उस चीज़ को देखना है जब पूरी वायु बाहर है या भीतर है। जब हमने श्वास लेना बंद कर दिया तो कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता। उस क्षण में हम सेतुहीन हो जाते हैं, सेतु टूट जाता है। श्वास ही सेतु है। इसे करके देखना है। केवल एक क्षण के लिए ऐसा होगा कि हम साक्षी को अनुभव करेंगे, लेकिन उससे हमें स्वाद मिल जाएगा, उससे हमें यह अनुभव हो जाएगा कि साक्षित्व क्या है। फिर हम उसकी खोज में आगे बढ़ सकते हैं। दिन भर में जब भी कोई चीज़ हमें प्रभावित करती है या कोई कामना उठती है, श्वास बाहर छोड़ना है, उस अंतराल में रुकना है और फिर उस चीज़ को देखना है।
चीज़ की ओर देखना है। चीज़ वही होगी, हम वहाँ होंगे, लेकिन बीच में कोई सेतु नहीं होगा। श्वास ही सेतु है। अचानक हमें लगेगा कि हम शक्तिशाली हैं, प्राणवान हैं, और जितने शक्तिशाली हम अनुभव करेंगे उतने ही हम केंद्रित होंगे। जितनी चीज़ें गिरती जाएंगी, जितनी चीज़ों की शक्ति हम पर से हटती जाएगी, उतने ही अधिक हम केंद्रित होते जाएंगे। अब हमारा व्यक्तित्व शुरू होगा। अब हमारे पास एक केंद्र है और किसी भी क्षण हम केंद्र पर सरक सकते हैं और वहाँ संसार मिट जाता है। किसी भी क्षण हम अपने केंद्र में स्थिर हो सकते हैं और तब संसार शक्तिहीन हो जाता है। सूत्र कहता है, वस्तुओं और विषयों का गुण धर्म ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता यह है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वह स्वयं में बना रहता है, वह चेतना में केंद्रित रहता है। इस आत्मगत भाव में बने रहने को साधना पड़ेगा। जितने भी अवसर हमें मिल सकें, इसे करके देखना है। और हर क्षण अवसर है, एक एक क्षण अवसर है। कुछ न कुछ हमें प्रभावित कर रहा है, बुला रहा है, बाहर खींच रहा है, भीतर धकेल रहा है। सदियों से ध्यानी अपनी आंखें बंद करते रहे हैं। ऐसा क्यों? यह केवल प्रतीकात्मक है कि संसार मिट गया, कि देखने को कुछ न रहा, कि किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है। हमें यह सतत स्मरण रखना पड़ेगा कि जब भी कामना उठती है, हम अपने केंद्र से बाहर निकल जाते हैं। यह बाहर जाना ही संसार है, फिर वापस लौट आना है, फिर से केंद्रित हो जाना है। यह हम कर पाएंगे। इसकी क्षमता हर किसी के पास है। आंतरिक संभावना तो कोई कभी भी नहीं खोता, वह हमेशा रहती है। हम वापस लौट सकते हैं। अगर हम बाहर जा सकते हैं तो भीतर भी जा सकते हैं। अगर आप अपने घर के बाहर जा सकते हैं तो वापस भीतर क्यों नहीं लौट सकते? वही रास्ता तय करना है, वही पैर काम में लाने हैं। अगर हम बाहर जा सकते हैं तो हम भीतर भी आ सकते हैं। हर क्षण हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम बाहर जाएं, स्मरण रखें और अचानक वापस लौट आएं, केंद्रित हो जाएं। अगर शुरू में थोड़ा थोड़ा कठिन लगे तो एक गहरी श्वास लेना है, श्वास बाहर छोड़ना है और रुक जाना है। इस क्षण में उस चीज़ की ओर देखना है जो हमें आकर्षित कर रही है। असल में हमें कुछ आकर्षित नहीं कर रहा है, हम खुद आकर्षित हो रहे हैं। हमें जाग जाना है और सेतु टूट जाएगा और हम भीतर का संतुलन वापस पा लेंगे। इसे जब भी ख्याल आए करते रहना है। जितना करेंगे उतना अच्छा है। और एक क्षण आएगा जब हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ति हमें इतना बल देगी कि चीज़ों का आकर्षण खो जाएगा। यह हमारी कमज़ोरी ही है जो आकर्षित होती है। अधिक शक्तिशाली बनना है हमें, और कुछ भी हमें आकर्षित नहीं करेगा। केवल तभी हम पहली बार अपने प्राणों के मालिक बनेंगे और उससे हमें वास्तविक मुक्ति मिलेगी। कोई राजनीतिक स्वतंत्रता, कोई आर्थिक स्वतंत्रता, कोई सामाजिक स्वतंत्रता बहुत सहयोगी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ खराबी है, वे अच्छी हैं, वे अपने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वे स्वतंत्रताएं हमें यह सब न दे पाएंगी जिसके लिए हमारा अंतरतम अभीप्सा कर रहा है, स्वयं होने की स्वतंत्रता। तो यह था 100वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का अवश्य प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।